गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए, कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। गर्मी बहुत बढ़ रही है। सर आप बिल्कुल इस गर्मी बढ़ते हुए गर्मी में पढ़ना और पढ़ाना बहुत मुश्किल है। चलिए सभी कोई बैठ के बच के रहिए आराम से। दोपहर में आवाज कम आ रही है। थोड़ा में ज्यादा। थोड़ा में ज्यादा पढ़ लेती हूँ आज। बहुत बढ़िया। कितने यशस्वी लोग हैं। हम्म। चलिए कोई सेशन स्टार्टेड। मतंग के अनुसार ग्राम राग की संख्या कितनी है? मतंग के अनुसार ग्राम राग की संख्या कितनी है? 13 का स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं हुआ है। कल वाला कि दूसरा कोनो ब्याच में कर दिए। ये तो जरूर होंगे। अरे देख लेते हैं आज। सही जवाब है 32। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। यमनी बिलावल किस ठाट का राग है? यमनी बिलावल किस ठाट का राग है? यमनी बिलावल किस ठाट का राग है? सही जवाब है कल्याण। बिलावल अंग का राग है और कल्याण ठाट का राग है। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। विभास किस अंग का राग है? विभास किस अंग का राग है? विभास जो है वो इसका दोनों आंसर सही होगा। एक विभास अपना अंग भी है और भैरव अंग के अंतर्गत भी गाया जाता है। पहला सही जवाब है मौसमी झा मोनी। भैरव और बिलावल के मिश्रण से किस राग का निर्माण हुआ है? भैरव और बिलावल के मिश्रण से किस राग का निर्माण हुआ है?
भैरव और बिलावल के मिश्रण से किस राग का निर्माण हुआ है? भैरव और बिलावल के मिश्रण से किस राग का निर्माण हुआ है? सही जवाब है आनंद भैरव। पहला सुझाव है अवनीश कुमार। कई बार बतला चुके हैं। नारायण मोरेश्वर खरे किस राज्य के रहने वाले थे? नारायण मोरेश्वर खरे किस राज्य के रहने वाले थे? नारायण मोरेश्वर खरे किस राज्य के रहने वाले थे? सही जवाब है महाराष्ट्र। मुंबई राज्य नहीं है, महाराष्ट्र होगा। पहला सुझाव है सौम्या भारती। गौरी गीति के अंतर्गत कितने ग्राम राग माने गए हैं? गौरी गीति के अंतर्गत कितने ग्राम राग माने गए हैं? गौरी गीति के अंतर्गत कितने ग्राम राग माने गए हैं? सही जवाब है तीन। पहला सुझाव है पिंकी कुमारी पंडित। हिंदू संस्कृति के अनुसार पुराणों की संख्या कितनी है? हिंदू संस्कृति के अनुसार पुराणों की संख्या कितनी है? हिंदू संस्कृति के अनुसार पुराणों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 18। पहला सुझाव है सुहानी कुमारी। रामायण और महाभारत में कितने ग्राम राग का वर्णन मिलता है? रामायण और महाभारत में कितने ग्राम राग का वर्णन मिलता है? रामायण और महाभारत में कितने ग्राम राग का वर्णन मिलता है? सही जवाब है 18, सॉरी 6। पहला सुझाव है पिंकी कुमारी पंडित।
कल्लीनाथ मत के अनुसार कितने राग रागनी माने गए हैं? कल्लीनाथ मत के अनुसार कितने राग रागनी माने गए हैं? कल्लीनाथ मत के अनुसार कितने राग रागनी माने गए हैं? सही जवाब है 6 राग और 36 रागनी। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। किस ग्रंथ में रागों को मित्र सूचक और दूती के नाम से वर्गीकृत किया गया है? किस ग्रंथ में रागों को मित्र सूचक और दूती के नाम से वर्गीकृत किया गया है? किस ग्रंथ में रागों को मित्र सूचक और दूती के नाम से वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब है राग सागर। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। राग सागर ग्रंथ के लेखक कौन हैं? राग सागर ग्रंथ के लेखक कौन है? राग सागर ग्रंथ के लेखक कौन है? राग सागर ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब है नारद। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। लास्य नृत्य के निर्माता किसे माना जाता है? लास्य नृत्य का निर्माता किसे माना जाता है? लास्य नृत्य के निर्माता किसे माना गया है? सही जवाब है पार्वती को। पहला सही जवाब है मौसमी झा। पार्वती के मुख से किस राग की उत्पत्ति हुई? पार्वती के मुख से किस राग की उत्पत्ति हुई? पार्वती के मुख से किस राग की उत्पत्ति हुई? सही जवाब है कैसिक।
कैसकी या कैसिक दोनों सेम ही है। पहला शब्द है सौम्या भारती। भातखंडे जी के अनुसार किस श्रुति पर तीव्र मध्यम स्वर स्थापित है? भातखंडे जी के अनुसार किस श्रुति पर तीव्र मध्यम स्वर स्थापित है? भातखंडे जी के अनुसार किस श्रुति पर तीव्र मध्यम स्वर स्थापित है? सही जवाब है 12वीं श्रुति पर। पहला जवाब है सौम्या भारती। भातखंडे जी किस काल के संगीत विद्वान हैं? भातखंडे जी किस काल के संगीत विद्वान हैं? भातखंडे जी किस काल के संगीत विद्वान हैं? सही जवाब है आधुनिक काल। पहला जवाब है सौम्या भारती। पंडित लोचन ने कोमल ऋषभ को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित लोचन ने कोमल ऋषभ को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित लोचन ने कोमल ऋषभ को किस श्रुति पर स्थापित किया है? सही जवाब है छठी श्रुति पर। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। सोमनाथ ने 16वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? सोमनाथ ने 16वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? सोमनाथ ने 16वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया गया है? सही जवाब है मृदु पंचम। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। मृदु पंचम को वेंकटमखी ने किस स्वर के नाम से संबोधित किया है? मृदु पंचम को वेंकटमखी ने किस स्वर के नाम से संबोधित किया है? मृदु पंचम को वेंकटमखी ने किस नाम से संबोधित किया है?
सही जवाब है वराली मध्यम। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। स्वरमेल कलानिधि के अनुसार कितने विकृत स्वर का वर्णन मिलता है? स्वरमेल कलानिधि के अनुसार कितने विकृत स्वर का वर्णन मिलता है? स्वरमेल कलानिधि के अनुसार कितने विकृत स्वर का वर्णन मिलता है? सही जवाब है 7। पहला सही जवाब है मौसमी झा मौनी। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कहाँ तक पढ़ाए थे? हेलो।